हेलो एंड वेलकम टू ब्यूरोक्रेट्स। नमस्कार मेरे प्रदेश के बेरोजगार छात्रों, मैं एल के निषाद ब्यूरोक्रेट से CGPSC 2024-25। मैं पुख्ता कह सकता हूं कि जिस तरह CG टेट BEd और व्यापम के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो स्तर बढ़ रहा है, PSC का स्तर और बढ़ेगा और ये UPSC को टच करेगा। और मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ आप निर्णायक भूमिका नहीं निभाएगा, निर्णायक भूमिका निभाएगा GS आपके फिल्म्स में। और जिसने व्यापक तैयारी की है पूरे सिलेबस के अनुसार प्रॉपर, वही अटेम्प्ट ले पाएगा और वही सेलेक्ट हो पाएगा। मैं बात करने वाला हूं टेस्ट सीरीज़ की। टेस्ट सीरीज़ ये केवल एक माध्यम बन गया है किसी तरह से तैयार, जो प्री ना पढ़े हुए हैं उस संस्थान से या मेंस ना पढ़े हुए उस संस्थान से, उन छात्रों का किसी तरह फ़ोटो फॉर्म लेकर जो है इंतज़ार किया जाए और सिलेक्शन लिस्ट में उनका नाम दिख जाए तो उसे अपना चयन बताकर प्रचारित करने का। आपको ये भी कहता हूँ कि टेस्ट सीरीज़ किसी संस्थान में जाकर देने की आवश्यकता नहीं है। पहले भी छात्र चयनित होते थे, UPSC में सेलेक्ट होते थे, वो क्या करते थे, वो प्रश्न पत्र लाकर, जो क्वेश्चन पेपर्स लाकर या फिर पुराने ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके एग्जाम में बैठते थे और क्लियर करते थे। ये चलन पिछले 10-12 सालों से दिल्ली से इंपोर्ट किया गया है और मकसद वही है, जो छात्र उस संस्थान में प्री या मेंस ना पढ़े हों उनका चालाकी से फोटो लेकर उनके चयन का प्रचार किया जाए। फिर भी जिन छात्रों को, और एक बात और, टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन फंसेगा तो ये दावे तो सब झूठे हैं, केवल स्टूडेंट्स को मूर्ख बनाने की बातें हैं। वो गया ज़माना जब पुराने क्वेश्चंस रिपीट होते थे, वन लाइनर आते थे तो क्वेश्चंस रिपीट होते थे। टेस्ट सीरीज़ केवल आपको ये बताने के लिए होता है, इस मूल्यांकन के लिए होता है कि आपने तैयारी उस व्यापक स्तर पर की है कि नहीं की, उस विषय के सिलेबस को पूरा टच किया है कि नहीं किया है, और अगर टच कर लिया है तो उसके बाद आप रियल कंडीशन में आपका दिमाग कैसे काम करता है, फ्री होकर कैसे प्रश्नों को हल करते हैं और एग्जाम हॉल के प्रेशर को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, और कंसेप्चुअल आपकी क्लैरिटी है कि नहीं, इसका मूल्यांकन के लिए होता है। उस फलाना पेपर की आपकी तैयारी कितनी पुख्ता है, इसके मूल्यांकन के लिए ही होता है। और मैं आता हूँ सीधे अब मुद्दे पर, जो छात्र ये करना चाहेंगे टेस्ट सीरीज़। तो इस टेस्ट सीरीज़ को जो है हम लोगों ने इस तरह तैयार किया है कि सबसे पहले एक टारगेट बेस्ड पर स्टूडेंट जो है वो सारे विषयों और सारे सिलेबस को एक निश्चित समय में तैयार कर लें। ये टारगेट बेस्ड, वीकली टारगेट बेस्ड जो दिया जाएगा, CSET का भी टारगेट और इसका भी टारगेट, और आपको इन सारे सिलेबस को पुख्ता तैयारी करके जो है आपको पहले तो टारगेट लेना है। और फेज़ 2 22 दिसंबर तक आपका ये टारगेट हो जाना चाहिए। उसके बाद फेज़ 2 पेपर 1 रिवीजन, मतलब GS इंडियन एंड वर्ल्ड GS कंप्लीट, एक हफ्ते का गैप, छत्तीसगढ़ GS कंप्लीट, और फिर पेपर 3 फेज़ 3 में आप देखेंगे यहाँ करंट अफेयर्स और CG इकोनॉमिक सर्वे ये कवर किया जाएगा। एक वीक का गैप है ताकि स्टूडेंट इस समय ये भी तैयार कर लें पुख्ता 26 जनवरी तक। इसके बाद तीसरा रिवीजन जो ओवरऑल फुल टेस्ट होगा वो होगा ये 2-2 दिन के गैप में आपके ये 4 GS के और एक कंप्लीट, और एक ये 9 फरवरी को कंप्लीट GS पेपर 1, ये 5 इस प्रकार से आप टेस्ट देंगे और CSET यहाँ पर 4 देंगे रियल कंडीशंस में। और मैं आपको बता दूँ कि जो हम कोई भी छात्र जो हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज़ देना चाहेगा वो जो है, ये सिलेबस है, आप PDF में देख सकते हैं, आप वीडियो में जो है। और ये अगर जो छात्र इच्छुक हों वो कल आए, टेस्ट दें, और उसके बाद उन्हें लगता है कि टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहिए तो ये पूरे जो टेस्ट हैं इनके लिए ऑफलाइन टेस्ट की फ़ीस जो है वो रखी गई है 1500। ये फ़ीस जो है ये 1500 रुपये रखी गई है। सीरियस छात्र ही आमंत्रित हैं, और जो ब्यूरोक्रेट्स के छात्र हैं उनके लिए फ़ीस 750 रुपये रखी गई है। टेस्ट का मूल्यांकन भी हम करेंगे और आपको एक और चीज़ सिखाएंगे जो कि टेस्ट पेपर देने के बाद, तो अगर जो भी आप टेस्ट सीरीज़ नहीं भी देना चाहते हैं, घर में भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। यदि आप सक्षम हैं, आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ कोई माध्यम नहीं कि आप टेस्ट सीरीज़ देने मात्र से सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ छात्रों में एक गलत धारणा बड़ी हुई है कि बिना तैयारी के, कंटेंट की तैयारी नहीं है, सिलेबस की तैयारी नहीं है, और टेस्ट सीरीज़ मात्र से वो क्वेश्चन फंसेंगे, वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये मूर्खों की परिभाषा है, ये मूर्खों की समझ की बात है। तो अब आइए इधर मेन मुद्दे पर आता हूँ कि ये स्कैन करके आप शामिल हो सकते हैं। और बता दूं, केवल सीरियस स्टूडेंट शामिल होंगे जो टेस्ट सीरीज़ में शामिल होंगे। वो शामिल होकर जो टेस्ट सीरीज़ में नहीं दिखाई देंगे उन्हें मैं निकाल दूंगा। यहाँ हम डिस्क्लेमर साइन करके देंगे कि केवल टेस्ट सीरीज़ मात्र से हम स्टूडेंट का कभी चयन का क्रेडिट नहीं लेंगे, ये डिस्क्लेमर भी हम देंगे। और ये चालाकी, ये कुटिलता हम नहीं करते, वरना सैकड़ों फोटो लगाकर जो है हम धंधा कर रहे होते। अब आप देखिएगा कि टेस्ट सीरीज़ ये जो हमने डिज़ाइन किया है, इस तरह का डिज़ाइन भी हमने ही शुरू किया था पहली बार, कि एक पहले स्टूडेंट को सारा सिलेबस कवर करने के लिए एक टारगेट दिया जाए ताकि स्टूडेंट, अच्छा इस दौरान आपको करना क्या चाहिए कि आप टारगेट बेस लेकर तैयारी शुरू करें, ठीक है, रिवीजन शुरू करें। तैयारी तो नहीं हो सकती, जो स्टूडेंट तैयारी कर चुके हैं वही इस फेज़ में रिवीजन कर सकते हैं, वही इस फेज़ में रिवीजन कर सकते हैं, और बाकी केवल बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी 1 और इंडियन ज्योग्राफी पार्ट 1। तो इसमें आपको इतनी सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये समझ लीजिए कि आप इसको अगर ज़्यादा पुख्ता देखना चाहते हैं तो ये जो दूसरा वाला है, इसमें जो पार्ट 5, 6, 11, 12, 18, 20 इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन और ये UPSC ये जो दिया हुआ है, वास्तव में
जो है ये इनको छोड़कर बाकी सारी संवैधानिक विकास से लेकर सारे संविधान कवर होते हैं। ज्योग्राफी में देखिएगा फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, जिसमें प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप, हिमालय, उत्तरी मैदानी क्षेत्र, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। तो आप इस तरह से टारगेट लेकर तैयारी करें। सीसेट का भी होगा, ये 50 क्वेश्चनों का होगा, वो कंप्लीट जो होगा वो 100 क्वेश्चनों का होगा, 12:30 से, और ये 10 से 12 रियल कंडीशन में होगा। छात्रों को यहाँ पर 9:45 तक आ जाना चाहिए, और उसके बाद वो रोल नंबर भी दिया जाएगा। कई छात्र, नए छात्र उसमें गलती कर बैठते हैं, तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी रोल नंबर में उसको फिलअप करने में गलती ना हो। और उसके बाद 2 घंटे जो है आप पूरे 100 क्वेश्चन इसके हल करेंगे, और इस तरह से जो है आप देखेंगे और पुख्ता तैयारी करेंगे, मेरा उम्मीद है। तो आपका स्वागत है, और इसी के साथ मैं रखना चाहूँगा। धन्यवाद।